आपको पता है ओला कैसे बनी? ओला के सीईओ एक दिन रात को कहीं जा रहे थे तो उनको गाड़ी नहीं मिली। उसकी वजह से उनको इस बात का पता चला कि इंडिया के अंदर रात को राइड्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ होती है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर लोगों को राइड्स मिल सके और वो अपने डेस्टिनेशन तक सही से पहुंच सकें, चाहे कितने भी रात हो या दिन हो, डजेंट मैटर। क्या आपने ओयो के बारे में सुना है? बहुत टाइम्स पहले, मतलब काफ़ी टाइम से, कि होटल्स जो है उनकी दुर्दशा चल रही थी। कस्टमर्स होटल में आ नहीं रहे थे क्योंकि होटल वाले सही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। जब ये सारी चीज़ें ओयो के सीईओ को जब पता चली तो उन्होंने सिंपली एक काम किया कि सारे होटल्स के साथ बात की, एक प्लेटफॉर्म रेडी किया, अपने हिसाब से होटल्स को डिज़ाइन करना शुरू किया, कमरों को रेडी करना शुरू किया, डेकोरेट करना शुरू किया और एप्लीकेशन पर फोटोज दिखाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और एक शानदार प्लेटफॉर्म खोज लिया सारे होटल्स को प्रॉफिटेबल होटल्स बनाने के लिए। दोस्तों, इन सारे चीज़ों में, सारे बिजनेस मॉडल्स में एक कॉमन चीज़ है। इन सभी बिजनेसमैन का जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट। ये कैसे बनता है? ये क्या होता है? दोस्तों, दुनिया में हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। आप सभी ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, वहां पर एक डायलॉग है, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, इंसान चाहे जितना बड़ा हो, छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, सक्सेसफुल हो, वो फेलियर्स फेस कर रहा हो, उसके पास पैसा हो ना हो, दोस्त हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम्स हर जिंदा इंसान के साथ होती ही हैं। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और जितना कम समय में आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी और ज़िंदगी जो है वो आपकी आसान बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट का इम्पोर्टेंस हर जगह पर है। अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो देखिए, एक PSP फॉर्मूला होता है बिजनेस में, उसका फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया ना, ओला है, ओयो है एंड ऑल दैट। और भी बहुत सारे हैं, अमेजोन को भी आप उस चीज़ में ले सकते हो कि भीड़ नहीं लगे, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जिधर पे, जैसे बिस्लरी हो गया, बिस्लरी के सीईओ एक दिन किसी के घर में पानी पीने के लिए गए। अब अनफॉर्चुनेटली उनको पानी नहीं मिला, तब उनको पता चला कि भैया पानी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पानी को बॉटल में भरा और बेच दिया, और हम लोग खरीद रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। मतलब मैं बेवकूफ़ों की तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझो, 20 रुपये हम लोग पानी खरीद रहे हैं, मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, बट द मैटर इज, उन्होंने उस प्रॉब्लम को पकड़ा और उसका सोल्यूशन ढूंढकर उसको बिजनेस बना दिया और सोसाइटी में पैसा कमाने लग गए। आज वो पी नहीं रहे। ठीक है, दुनिया के मैक्सिमम बिजनेसेस जो है वो प्रॉब्लम से ही निकल के आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सोसाइटी की किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसको सॉल्व किया जाता है और वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बन जाता है। दैट इज PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। दोस्तों, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, करियर हो, चाहे फैमिली हो, जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट के ज़रिए आप कई चीज़ों से लड़ पाओगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, खुश रह पाओगे। अब सवाल है कि इसको डेवलप कैसे किया जाए। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर आप नहा रहे हो, नहाते नहाते आपके हाथ से साबुन जो है वो फिसल गया, तो फिसलते ही आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम जगह पर वो साबुन जो है वो नीचे गिर जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ की आदत डाल दी कि वो साबुन को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ ले, तो पहले तो कुछ टाइम तक वो फेल हो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाद उसको वो हैबिट हो जाएगी, और जब भी साबुन फिसलेगा तो वो इंस्टेंटली उस चीज़ को नीचे गिरने से पहले कैच करेगा। नॉट ओनली साबुन, कोई भी चीज़ रहे वो कैच करेगा। क्यों? क्योंकि उसको हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। एक बार भीम और अर्जुन दोनों खाना खा रहे थे, रात का समय था। आपको तो पता ही होगा, महाभारत में भीम को छुप छुप के खाने की बहुत आदत थी। ठीक है, वो भरपेट खाना खाते थे। तो एक बार वो रात को खाना खा रहे थे, वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा था, तो अर्जुन ने यूं भी पूछ लिया उनसे कि भैया, भीम भैया, कि आप एक बात बताइए कि रात को तो अंधेरा है, फिर भी आप खाना कैसे खा रहे हो? आपका जो कोर है वो नाक वाक में नहीं जाता? तो उन्होंने एक चीज़ कही, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस से उनका कहना था कि वो अंधेरे में भी प्रॉपरली वो जो है वो खाना खा सकते हैं।
ठीक है, हम लोग भी बचपन से प्रैक्टिस करते हैं कि खा सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आंखों का कोई रोल नहीं होता। वो आपकी हैबिट होती है जिसकी मदद से आप जो वो हाथ से बराबर मुंह तक कोर चला जाता है और आप खा लेते हो, राइट। सिंपल सी बात है। सेम चीज इस चीज में भी है। जैसे सोप गिरने के बाद आप नीचे गिरने से पहले पकड़ लेते हो, अंधेरे में जैसे खाना खा लेते हो, उसी तरीके से प्रॉब्लम आती ही अगर आपके माइंड को एक हैबिट लग गई कि उसका सोल्यूशन ढूंढो भाई, ढूंढो, फटाफट ढूंढो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपने आप जो आपका बन जाएगा। और उसको टाइम लगेगा क्योंकि ये प्रोसेस है, अचानक से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी आर्ट ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, उसके लिए दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार लगातार करनी पड़ती है, और उसके बाद जाकर वो डेवलप होता है और फिर उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। अगर आपको भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट चाहिए तो आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अपने माइंड को ट्रेन करो कि उसका इंस्टेंट रिएक्शन कैसा होता है, उसको ट्रैक करो कि इंस्टेंट रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि क्या मैं खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट अचीव कर चुका हूँ? सवाल है नहीं, जवाब है नहीं। क्यों? मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, सच कहूँ तो मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ। जब मुझे ये सारी चीज़ें पता है तो मैं अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या है ना, अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब सवाल ये है कि मैं कब तक करूँगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत हार्डली इस चीज़ को लेके। मुझे बहुत जगह पे इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। देखिए, आपका बहुत सा रिएक्शन मैटर करता है, इंस्टेंट रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन मैटर करता है, आपका माइंडसेट का जो रिएक्शन है वो मैटर करता है, आपकी बॉडी का रिएक्शन मैटर करता है, सभी कुछ मैटर करता है, ठीक है ना। जब सभी को पता रहता है कि अगर आप किसी भी इंसान के आंखों पर अटैक कर दोगे, आंखों के अंदर नाखून घुसेड़ दोगे, तो सामने वाला देख ही नहीं पाएगा। जब देख नहीं पाएगा तो क्या करेगा? बावजूद इसके जब लोगों पे अटैक किया जाता है तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसकी हैबिट ही नहीं है, वो इंस्टेंट रिएक्शंस की उनको हैबिट नहीं है, तो वो रिएक्ट करने से पहले ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, उसके वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए, आपको माइंडसेट अचीव हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहिए लेट्स टॉक के साथ, चिपके रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे साथ ही रहिएगा। ऑल द बेस्ट।